नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। एसएससी CHSL 2021 का जो हम सॉल्यूशन कर रहे थे मैथ का, उसका 25 मई को जो शिफ्ट 1 हुई थी उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का आयतन 2/3 22/7 इंटू आर क्यूब 21 सात 21 कर दो, यानी कि आंसर हमारा 11 × 2 21 यानी 11 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो 4 1 5 8 4 12 नहीं होगा, 4 1 5 7 4 11 नहीं होगा, 4 1 5 9 नहीं होगा, 4 1 5 5 4 9 फिर 9, ये आंसर। अगला सवाल 20% छूट पर परफ्यूम बेचने पर निखिल को 140 रुपये की हानि होती है यदि परफ्यूम का क्रय मूल्य 380 रुपये। देखो मार्क प्राइस पर हमने क्या किया, 20% छूट दे दी, यानी कि रेट बचा क्या 80%। इस पर 140 रुपये की हानि होती है निखिल। अगर 140 रुपये और जोड़ देते तो हमारा क्या मिल गया, ये कॉस्ट प्राइस मिल गया। और दिया क्या गया है, कुछ 380 कॉस्ट प्राइस दिया गया है। माइनस करेंगे तो 0, 8 में से 4 गया 4 बचा, 3 में से क्या 2 बचा। MP यानी मार्क प्राइस 80/100, 0 से 0 8 दिए 24, यानी मार्क प्राइस कितना होगा 300 रुपये। अगला सवाल 700 ग्राम विलियन चीनी की मात्रा 60% है। विलियन में चीनी की मात्रा को 75% करने के लिए इसमें कितनी और चीनी मिलाई जानी चाहिए। ठीक है, देखो 60% था पहले, बाद में चीनी कितनी मिलाई जानी, यानी चीनी मिलेगी तो कितनी रहेगी 100%, और टोटल मात्रा 75, 25 15 5 या 15 5 25, यानी कि जो 5 की वैल्यू में दी गई वो 700 ग्राम, यानी कि 140 गुने इसका 140 गुना 14 42, 420 ग्राम चीनी मिलेगी। अगला सवाल यदि दो संख्याओं का योग 25 है, a + b = 25 और इनका गुणनफल 144 है। देखो हेट एंड ट्रायल से करते हैं तो 18 8 144 होता है, 16 ने में 144 होता है, तो 9 6 15 25, इससे भी कर सकते हैं, दोनों का डिफरेंस 7। अगर जैसे नहीं स्ट्राइक कर रहा तो कैसे करेंगे, तो देखो a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, तो a + b का 25 25 625, माइनस का 4 चौको 16 6 हाथ से लगा 1, 4 चौको 16 1 17 के साथ हाथ से लगा 1, 4 एकम 4 1 5, 15 में से 6 गया 9 बचा, 11 में से 7 गया 4 बचा, a - b का होल स्क्वायर, तो a - b इक्वल क्या आ जाएगा 7। अगला सवाल कह रहा है 1000 रुपये पर एक वर्ष के लिए वार्षिक 20% की दर से साधारण ब्याज और अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। देखो जब साधारण ब्याज की रेट 20% थी तो 1000 पर ब्याज कितना मिला होगा 20% के हिसाब से, ऐसा ही कितना रहा होगा 200 रुपये। अब अर्धवार्षिक की बात होगी तो रेट 10% रह गई, और चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2 साल का कितना हो जाएगा 10 + 10 + 10 × 10/100, यानी कितना हो जाएगा 21%। दोनों में अंतर कितना है 1% का, यही पूछा गया था, ये तो निकालना भी नहीं पड़ता, यानी 1000 का 1% कितना होगा 10। अगला सवाल करा दिए गए महीने में स्टोर ए द्वारा बेचे गए लेनोवो लैपटॉप की संख्या, ए द्वारा बेचे गए लेनोवो लैपटॉप की संख्या महीने उसी महीने में स्टोर डी द्वारा बेचे गए डेल लैपटॉप की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। डेल कितने बेचेगा 45, इन दोनों का डिफरेंस 5/45 गुणे 5 ने 45, यानी कि 11.11। अगला सवाल दिया गया है, यानी 29 45 हाँ करेंगे तो आंसर एकदम सही आ जाएगा तुम्हारा 29 +
ए यानी 19 से कम 19 बचा 10 और 19 27 19 पना 95 और फिर 19 पना 95 155 माइनस 55 29 प्लस ए यानी कि 100 माइनस 29 इक्वल है तो ए इक्वल आ जाएगा 71। अगला सवाल यदि 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य इतना है तो 25 के अरे ये सवाल भी अगर नहीं कर पाओगे तो फिर तो बात ही क्या है। ये तो भाई बहुत गर्त वाली बात हो जाए। चलिए अगला सवाल एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। देखो शंकु हो गया एक, इसकी तिर्यक ऊंचाई दी गई है 10 और इसकी ऊंचाई दी गई है 8। रेडियस कितनी हो जाएगी 8 6 10 होती है। तो शंकु का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर यानी 6 × 6 इंटू एच। 3 से 3 3 से 3 क्या कर रहा है 3 दूनी 6 6 दूनी 12 8 96। या तो ऐसे करो 96 × 2 × 11 2 छक्के 12 की तो हासिल लगा 1 2 में 18 1 19 गुणे 11/7 तो हो जाएगा 9 2 9 2 11 के 1 हासिल लगा 1 9 1 10 11 के 1 हासिल लगा 1 यानी 2/7 7 चौक 28 होता है 7 3 21 होता है 7 3 21 होता है हासिल किया जाएगा नहीं 7 एकम 7 होता है 5 बचा फिर पॉइंट लगाया 70 70 49 यानी 301.7 पहला ऑप्शन। अगला सवाल 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है यानी कि उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है 30 वस्तुओं को हो रहा है। 70 का जो क्रय मूल्य था हमने खरीदी थी वो 40 वस्तुओं को बेचकर ही हमने प्राप्त कर लिया यानी 30 वस्तुओं का फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। वस्तुएं देनी कितनी पड़ी हमें 40 देनी पड़ी 100 यानी कि आंसर 75%। अगला सवाल कह रहा है वर्ष 2018 की तुलना में 2019 में खाद्यान्न के उत्पादन की कितने प्रतिशत की कमी आई? देखो इसमें बहुत कम दिख रहा होगा लेकिन मैनेज करना पड़ेगा। मैं बता दे रहा हूँ आपको 2018 में क्या था 70 थी बाद में 65 होगी डिफरेंस 5 का आया। 2019 की तुलना में पूछा गया ना तो बट्टे 70 गुणे 100 हो जाएगा 14 2 सत्ते 14 2 पंजे 10 यानी कि 7 7 49 और पॉइंट लगाया 7 एकम 7 बचे कितना 3 7 चौक 28। अगला सवाल यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई है तो वस्तु के नए मूल्य का उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? देखो कटौती करेंगे तो बचेगा 75 अब 75 से फिर 100 पे जाना यानी 25 बढ़ाना बटे 75 से 25 3 75 यानी 33 से 1/3%। अगला सवाल इसमें देखो दो इक्वेशन दी गई हैं और हमसे पूछा गया सी और डी का मान क्या हो सकते हैं इसके टर्म में। पहले तो देखो इसको सॉल्व करते हैं तो x⁻6 प्लस CX³ इक्वल टू डी। अब हमें x⁻6 चाहिए इसमें x⁻6 बनाने के लिए इसका होल क्यूब कर दो x⁻6 इक्वल BQ माइनस AQ x³ माइनस का 3AB x इंटू बी माइनस AX हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है x² है तो ये हो जाएगा B⁻³ माइनस का x³ कॉमन ले लो तो AQ प्लस 3AB। अब यहाँ से अगर हम x⁻6 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो सकती है D माइनस CX³। अब इसको 1 और 2 को कंपेयर करना पड़ेगा x⁻6 यहीं पर लिख लेते हैं तो D माइनस CX³ कंपेयर कर लो ये देखो दोनों सेम हो गए तो सी की वैल्यू A² प्लस 3AB। यहाँ डी की 1 था यहाँ पर भी 1 था तो डी की वैल्यू क्या होगी BQ। अगला सवाल कह रहा है राकेश मुकेश से 4/3 गुना तेज दौड़ सकता है। राकेश मुकेश से 4/3 गुना ये स्पीड का रेशियो हो गया तो डिस्टेंस का रेशियो 4 और 3 होगा। यदि राकेश मुकेश को 60 मीटर की बढ़त देता है मेरे हिसाब से बढ़त 1 मीटर मान लो तो 1 की वैल्यू 60 है तो 4 की वैल्यू 240 मीटर आंसर आ जाएगा। अगर मान लो 1 की 60 होती और 3 की तो 180 होती
तो यहाँ देखो राकेश मुकेश को 60 मीटर की बढ़त देता है, तो मुकेश का निकाल ले तो 60 और 240 हो जाएगा। अगला सवाल, ये इक्वेशन हमको दी गई है और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो x कॉमन ले लो तो 1 - 4/1 + 4 कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू 1/4 + 4 माइनस का 2 दूनी 4, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू, ये 5 हो गया, 3 4 3 12, यानी 5/12, वो भी किसका, माइनस का। अगला सवाल, 6 छात्रों के ग्रुप लीडर, देखो 6 लोगों का एवरेज कितना था, 46 था, और सबसे अपनी अपनी एवरेज आए पूछी गई, तो उन्होंने ये सब अपनी अपनी बता दी, 50, 52, 40, 44 और 48। छठे ने कहा भैया मुझे अपना याद नहीं है, तो उसका वजन निकाल लो, तो कह रहा मेरा पता करके मुझे बताओ। इसमें देखो कितना, प्लस का 4 ज़्यादा हो गया, प्लस का 6 ज़्यादा हो गया, ये हो गया माइनस का 6, ये हो गया तुम्हारा प्लस का 2, और ये हो गया तुम्हारा माइनस का 2 होगा, प्लस का 2, ये 2 से 2 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो ज़्यादा कितना हो गया, 4। देखो इतने 5 लोगों में 4 ज़्यादा आ रहा है, क्यों आ रहा है ज़्यादा, इसलिए आ रहा है कि छठा व्यक्ति भैया उन लोगों से 4 कम रहा होगा, यानी कि 46 से 4 निकाल दो तो 42। अगला सवाल, करा दिए गए वर्षों में विभिन्न ओलंपियाड में भाग लेने वाले कॉलेज सी के छात्रों की रेंज और ई के प्रति ओलंपियाड औसत छात्रों के बीच अंतर क्या होगी। देखो पहले तो रेंज निकालनी, तो रेंज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू होती है, उसको लिखते हैं। तो सी में मैक्सिमम क्या है, 250, मिनिमम 80, तो 250 माइनस 80, आंसर 170। अब देखो ई के क्या होगा, एवरेज निकालना है, तो 5 2 7 3 10 की 0, हासिल लगा 1, 9 9 8 17 17 8 25 25 1 26 की 6, हासिल लगा 2 4 2 6 बटे 5 लोग हैं, तो 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूनी 10, दोनों का डिफरेंस निकालना था, 10 में से 2 गया 8, और 7 में से 6 में से 3 गया 3। अगला सवाल, ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 80 दिन में कर सकता है। एलसीएम ले लिया 240, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 3 हो गया। बी 2 दिन अकेले काम करता है, 2 दिन में भी कितना काम कर देगा, 6। ए तीसरे दिन आ जाता है, यानी कि 10 काम करने, यानी 16, टोटल काम 10 काम कर रहा ना एक दिन में, टोटल काम 16, वो भी कितने दिन में, 3। साइकिल 3 दिन की है, 240/16, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, यानी 15। साइकिल कितने, 3 दिन की थी, गुणे 3, 45 दिन, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कमल इतने रुपए की 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, यानी कि उसने क्या किया, 86 रुपए की वस्तु क्या रही हो, कॉस्ट प्राइस रहा होगा, और 80 रुपए उसने सेल कर दी, तभी तो 6 वस्तुओं के बराबर उसे हानि हो रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं, काटते हैं, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 चौको 8, यानी 43 की वैल्यू हमें दी गई है 11 180/80। 40 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 180/43 गुणे 40/80, 40 दूनी 80, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 में 18, ये 13 3 39, 13 चौको 52 और 3 55, 130। 130 रुपये क्या होगा उसका सेलिंग प्राइस होगा। अगला सवाल, एक परिवार प्रति माह 240 रुपये की चीनी खरीदने पर खर्च करता है, चीनी मूल्य में क्या हुआ, 25% की वृद्धि हो गई। कह रहा है अपने मतलब जो भी व्यय था उसको अपरिवर्तित रखना उसे, तो चीनी के मासिक उपयोग में 150 kg की कमी करनी पड़ती है। देखो 25% की वजह से 1.5 kg की कम पड़ी, हम कह रहे 100% हो जाता तो 6 kg, यानी कि प्रेजेंट में कितनी खरीद रही है, 6 kg वो खरीद रही है, 240/6, तो रेट कितना होगा, 40 रुपये। अगला सवाल, कह रहा एबीसी अंत त्रिभुज में दिया गया है, डी बिंदु सी पर स्पर्श रेखा है, तो कह रहा आवश्यक रूप से ए सी डी के बराबर होगा, ए सी डी। देखो ये एंगल कभी भी पूछा जाए तो इससे रिलेटेड जो भी भुजा होगी उसके जस्ट अपोजिट वाला, अगर मान लो ये अल्फा पूछा जाता तो इससे रिलेटेड ये भुजा है, इसके जस्ट अपोजिट वाला बराबर होगा, तो आंसर क्या होगा, ए बी सी। अगला सवाल,
एक गोला 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के 8 कोनों से होकर जाता है। घन के 8 कोनों से होने दादा, यानी 2r बराबर क्या होगा, √3 उसके विकर्ण के बराबर। ए की वैल्यू 14√3, यानी कि आर की वैल्यू 7√। गोले का आयतन 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यू 49 × 7 × 3√3। 7 से 7 काट दो, 3 से 3 काट दो, 22 चौक 88 गुणे 49 गुणे √3। तो देखो यूनिट डिजिट तो 2 आ ही रही सभी में, √3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसे तो या तो मल्टीप्लाई कर लो या तो यूनिट डिजिट देखो, 9×72, √3 वाला तो होगा नहीं। देखो आंसर 9×72 की 2 हो गई, तो 2 देखो इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन अब नहीं काम चलेगा तो हम डिविजिबिलिटी देख लेंगे 11 की। ठीक, 11×8 = 88 हो रहा है, तो यानी 4 1 5 3 2 5 ये वाला हो रहा है, 4 1 5 और 2 ये नहीं हो रहा। ठीक है, या तो मल्टीप्लाई करके देख लो। अगला सवाल, संख्या इतने में 22 से विभाजित करने, यानी 11 दूनी 22, 2 से तो हो ही रही है, तो 23 4 5 6 7 8, तो ये वाला स्पेस है। 2 + x 5 2 7 7 7 14, 14 माइनस x और 5 3 8 8 7 15 21, 21 माइनस 14 माइनस x हो गया। ठीक है, तो 21 माइनस 14 और 7 बचा, तो 7 माइनस 7 हो जाएगा 0। तो आंसर 7, क्योंकि 11 की डिविजिबिलिटी में इन दोनों का माइनस करने पर या तो 11 आना चाहिए या तो 0। तो आंसर क्या हो जाएगा 7। अगला सवाल, a + b, देखो सिंपल है, a + b + c का होल स्क्वायर और a² + b² + c²। अगर ये भी नहीं पता ना तो भैया बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत पढ़ना है, जितना पढ़ सकते हो ना उतना पढ़ो, घोड़े खोल दो। 100 हो गया। ये क्या हो गया, ये तो पूछा ही गया, इस वैल्यू को पूरा ए मान लो, कैपिटल ए, + 3 दूनी 60, आंसर ए की क्या आ गई 40। अगला सवाल, एक बाइक 50,000 में खरीदी जाती है, इसका मूल्य सालाना 10% की दर से घटता है, यानी 10 की वैल्यू 9 हो गई। तो पूछा कितने वर्षों में इसका मूल्य इतना हो जाएगा, यानी 36,450 बटे 50,000। काट दो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 ने 45, 729। 9 का क्या होता है, 10 का क्यूब और 9 का क्यूब, ये होगा 729 और 1000, यानी कितने सालों में, 3 सालों। देखो 25 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, और शिफ्ट 2 अब जल्दी ही आएगी। और भाई पढ़ाई करते रहो, मेहनत करो, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप सक्सेस हैं तो सब कोई, मतलब हर कोई आपको पूछेगा, अगर नहीं आप सक्सेस हैं तो कोई नहीं पूछने वाला, आपकी बात कोई सुनेगा नहीं। क्यों सुने, रीज़न क्या है उसका, कोई नहीं सुनेगा। तो इसलिए आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।